हाई स्कूल शिक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को देखने से ये थोड़ा सिंपल लगता है, बट इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है। तो इसमें हमें दो ग्राफ्स दे रखे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, जिसकी शेप कुछ इस तरह की है। और इस ग्राफ को शो करने के बाद हमसे पूछा गया है कि क्या ये पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशंस है, या कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, या फिर इनकंसिस्टेंट है। या इनकंसिस्टेंट तो है, लेकिन इनको कंसिस्टेंट बनाया जा सकता है बाय एक्सटेंडिंग द लाइंस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन हम दे रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट लाइंस की है। तो इनकंसिस्टेंट लाइंस या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जो हमेशा पैरेलल रहें और कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया गया है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो ये अगर आप इनको एक्सटेंड करोगे, चाहे राइट साइड में और चाहे लेफ्ट साइड में, ये कभी भी किसी भी डायरेक्शन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इन इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसी इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस के लिए कंडीशन होती है a1 over a2 is equal to b1 over b2 but it is not equal to c1 over c2। अगर दिए गए ग्राफ को हम इसके साथ कंपेयर करें तो इसके साथ तो ये ग्राफ मैच नहीं कर रहा, क्योंकि जहां पे ये जो लाइंस पैरेलल हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं। तो इसलिए हमारी दी गई चॉइसेस में से जो सी चॉइस है कि क्या ये ग्राफ्स इनकंसिस्टेंट है, ये तो गलत हो गया। अब हम बाकी की चॉइसेस को देखते हैं। अब कंसिस्टेंट इक्वेशंस दो तरह की होती हैं। पहली कंसिस्टेंट इक्वेशन की जो टाइप है वो इस ग्राफ में दिखाई गई है। इसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, एक इक्वेशन है ये वाली a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। इनके जो ग्राफ बनाए गए हैं, जहां पे एक रेड से और एक ब्लू से दिखाया गया है, ये दोनों ग्राफ एक ही जगह के ऊपर आ रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। और अगर आप दो लाइंस को ओवरलैप करवा दो तो क्या होगा, ये दोनों लाइंस हर जगह के ऊपर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसका मतलब ऐसी कंसिस्टेंट लाइंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो ये जो कंसिस्टेंट लाइंस हैं, इनको कंसिस्टेंट लाइंस को हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम कोइंसिडेंट लाइंस भी है। और इनके लिए कंडीशन है कि a1 over a2 is equal to b1 over b2 is equal to c1 over c2। अगर दिए गए ग्राफ को हम इसके साथ कंपेयर करें तो ये इसके साथ भी मैच नहीं करता। तो इसका मतलब जो हमारी गिवन चॉइसेस थी, इन चॉइसेस में ये वाली ऑप्शन बी वाली कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये भी रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब फाइनल आंसर या तो ए है या फिर डी है। यहीं पे कंसेप्ट इन्वॉल्व है, ये कंफ्यूजन है। तो ए और डी में से फाइनल आंसर क्या होगा, इसको डिसाइड करने के लिए हमें जो कंसिस्टेंट इक्वेशंस की दूसरी टाइप है उसको भी समझना पड़ेगा। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन हो। तो यूनिक सॉल्यूशन वाली कंसिस्टेंट इक्वेशंस जो होती हैं, उनमें से एक का ग्राफ और दूसरे का ग्राफ एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे कट कर जाता है। जैसे कि यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही है तो इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि a1 ओवर a2 की रेशियो b1 ओवर b2 की रेशियो के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आप नोटिस कर पाओगे कि इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के बीच में डिस्टेंस तो हो रहा है कम। तो देखने को तो लगता है कि ये ग्राफ इसके साथ मैच कर रहा है, लेकिन इनको यहाँ पे जो एरोज हैं ये वाले, इन एरोज के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जब किसी लाइन के ऊपर एरो लग जाए, ये स्टार्टिंग और एंड एरोज होते हैं, तो वो लाइन ना रह के वो बन जाती है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि ये एक बहुत बड़ी लाइन का छोटा सा हिस्सा हो सकता है, पर क्योंकि इनके ऊपर एरो लग गए तो इसका मतलब राइट नाउ इतने रीजन में तो ये इंटरसेक्ट करने वाले नहीं है। तो इस रीजन में तो ये इनकंसिस्टेंट है। हाँ, अगर हम इनको एक्सटेंड कर दें इन लाइन सेगमेंट्स को, ये एरोज हटा के
इनको हम एक्सटेंड करके या तो लाइन सेगमेंट की लेंथ बढ़ा दें या फिर इनको लाइंस ही बना दें। एक लाइन की लंबाई दोनों तरफ एक्सटेंड हो की जा सकती है और एक लाइन की टोटल लंबाई इन्फिनिटी होती है। लाइन का कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता। तो अगर हम इन लाइंस को एक्सटेंड करें राइट साइड में तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो इसलिए इसका जो सही आंसर वो ए नहीं है, इसका सही आंसर डी है, क्योंकि दिए गए रीजन में ये लाइंस इनकंसिस्टेंट हैं, क्योंकि यह इतने रीजन में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पर क्योंकि ये ओब्लिक है, इन दोनों के बीच में दूरी कम हो रही है, तो हम इनको कंसिस्टेंट बनाने के लिए हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन की जो करेक्ट चॉइस है वो डी बनती है, ए नहीं बनती। थैंक यू।